या तो दरवाजा खोल दो वरना तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा मैं। हींग बेचने वाला गांव-गांव शहर-शहर जाकर हींग बेचा करता था। सरोज अपने घर के बाहर अपनी पड़ोसन बिमला से बातें कर रही होती है। तभी हींग वाला वहां आकर हींग की आवाज देने लगता है। हींग ले लो हींग, हींग वाला, हींग वाला। सरोज बिमला से कहती है, तुम्हें हींग लेनी है क्या? देखो हींग वाला आवाज दे रहा है। देखो लेनी है तो ले लो, मेरे पास तो पहले से ही पड़ी हुई है। बहन जी मेरी हींग खाकर देखो, ऐसी अच्छी हींग और खुशबूदार कहीं नहीं मिलेगी। मेरे हींग के दूर दूर तक नाम है। अच्छा भैया, तो मुझे थोड़ी सी दे दो, मेरे घर पर हींग खत्म हो गई है। सरोज की पड़ोसन बिमला हींग लेकर वहां से चली जाती है। अरे बहन जी थोड़ी हींग आप भी ले लो। नहीं भैया, मेरे घर पर तो हींग पहले से रखी है और ना मेरे घर पर कोई खाता है। बहन जी रोका तो आप ही ने था। वो तो मेरी पड़ोसन बिमला लेना चाहती थी और ले तो ली उसने। नहीं बहन जी, थोड़ा बहुत तो लेना पड़ेगा आपको। थोड़ी सी लेकर तो देखो, मेरी हींग की खुशबू दूर दूर तक जाती है। एक बार ले ली तो बार बार लोगे। अरे भैया कह दिया ना नहीं चाहिए, तुम तो पीछे ही पड़ गए। मेरे घर पर ना कोई हींग खाता है और ना हींग मुझे पसंद है, जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं बहन जी, मैं थोड़ी देर में फिर आता हूँ। थोड़ी देर बाद सोच विचार कर कर फिर ले लेना। हींग वाला वहाँ से चला जाता है। हींग वाले का बर्ताव सरोज को कुछ अच्छा नहीं लगता। अजीब है, ऐसा तो कहीं नहीं देखा, पीछे ही पड़ गया। हींग वाला थोड़ी देर बाद फिर आता है और फिर हींग लेने के लिए कहता है। सरोज उसे साफ साफ मना कर देती है। हींग वाला वहाँ से फिर चला जाता है। शाम के वक्त सरोज अपनी बेटी को डांट रही होती है। अरे परी अंदर चलो, शाम का वक्त हो गया है, कब तक बाहर खेलती रहोगी? तभी हींग वाला वहाँ आकर फिर हींग लेने के लिए कहने लगता है। हींग ले लो हींग। अरे अब तो ले लो हींग, आखिरी बार कहता हूँ हींग ले लो। अरे तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने तो सारी हदें पार कर दी, मेरे पीछे ही पड़े हुए हो। यहाँ से चले जाओ वरना गांव वालों को इकट्ठा कर कर तुम्हारी खूब पिटाई करवाऊंगी। मेरे पति भी खेतों पे से आते ही होंगे। बहन जी हींग ले लो वरना अच्छा नहीं होगा, बहुत पछताओगी तुम। और तुम क्या मुझे धमकी दे रही हो? आज रात को देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अरे बड़ा बदतमीज आदमी हो तुम तो, हर बात की कोई हद होती है। हींग ले लो हींग। हींग वाला अपनी इस सब बातों को कहकर हींग बेचता हुआ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद शाम होते ही सरोज का पति खेतों पे से घर को लौट कर आता है। पति, सरोज खाने में क्या बनाया है आज तुमने? फटाफट से खाना दे दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। सरोज डरी डरी सी सहमी सी चुपचाप खड़ी होती है। बार बार उसे उस हींग वाले का ही ख्याल आता रहता है और डर के मारे उसका मन बहुत ही बेचैन था। अरे सरोज क्या बात है, क्यों चुपचाप सी हो तुम? क्या बताऊं जी, आज तो बड़ी ही अजीब बात हो गई। एक हींग वाला आया था, मैंने तो ऐसे ही रोक लिया और वो तो पीछे ही पड़ गया। 2-3 बार आया, मैंने नहीं ली, अब वो धमकी देकर गया है। मेरे मन में तो रह रह के बड़े ही बुरे बुरे विचार आ रहे हैं और बुरे ख्याल मन से जा ही नहीं रहे। काफ़ी डर लग रहा है। अरे सरोज तुम कैसी बातें करती हो? एक हींग वाले से डर गई, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? आप देखते तो आप भी डर जाते, उसकी बातें ही ऐसी थी और ऊपर से इतनी खतरनाक धमकी देकर गया है। डरूं ना तो क्या करूं? अरे सरोज तुम मुझे खाना दे दो, तुम तो बेफालतू की बातों को लेकर बैठ गई हो। मुझे खेतों पर जाना है। कितने दिनों बाद आज खेतों में पानी देने का मेरा नंबर आया है। खेत बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं, पानी नहीं मिला तो फसल खराब हो जाएगी और जाने फिर कब नंबर आएगा। सरोज अपने पति को खाना खिलाकर खेतों पे भेजने के लिए कह तो देती है, पर अंदर से उसका मन ही डरता है रहता है। सरोज और उसका पति आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी हींग वाला चुपके से आकर उनके अंदर कमरे में संदूक के पीछे जाकर छुप जाता है। अच्छा तो सरोज अब मैं खेतों पे चलता हूँ।
ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? यहाँ मेरी डर से जान निकली जा रही है और आप खेतों पे जाने की बात कर रहे हो। ना बाबा ना, मैं तो आज आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। सरोज, तुम तो बेवजह चिंता कर रही हो। पूरे घर की तलाशी ले ली है मैंने तुम्हारा वहम दूर करने के लिए, और अच्छे से दरवाज़ा बंद कर लो। सरोज का पति सरोज को समझाकर तसल्ली देकर खेतों के लिए चला जाता है और सरोज दरवाज़ा बंद कर कर अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही सरोज अपने बच्चों को खाना दे रही होती है, तभी हींग वाला निकलकर बाहर आकर बैठ जाता है। सरोज हींग वाले को देखकर कांप जाती है और बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो जाती है। अरे हींग वाले भैया, तुमने तो सीरियस ही ले ली मेरी बातों को। मैं तो मजाक कर रही थी, जितनी चाहे हींग दे दो। हाँ हाँ, हींग देने ही तो आया हूँ मैं। उसे कुछ सूझबूझ ही नहीं रहा था। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। आज मैंने खीर बनाई है, तुम बैठो, मैं खीर में डालने के लिए चीनी लेकर आती हूँ। सरोज डरी डरी सहमी सहमी सी चीनी लेने के लिए अंदर जाती है, तभी छोटी बेटी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। सरोज अंदर जाते ही मौका देखकर कुंडी लगा लेती है। दरवाज़ा लगने के बाद हींग वाला झट से खड़ा होकर दरवाज़ा पीटने लगता है। दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा, वरना अच्छा नहीं होगा। दरवाज़ा तो अब नहीं खुलेगा, तुम जो चाहे कर लो, मैं दरवाज़ा खोलने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हारे घर को तबाह कर दूंगा, पूरे घर में आग लगा दूंगा। दरवाजा खोलो। तुम जो चाहे करो, दरवाज़ा अब खुलने वाला नहीं है। हींग वाला सोचने लगा क्या किया जाए, ये तो बहुत शातिर निकली। या तो दरवाजा खोल दो, वरना तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ किसी को भी। यह बातें सुनकर सरोज डर से सहम जाती है। वो, हे भगवान, मैं क्या करूँ, मैं किसे बचाऊँ? मैंने दरवाज़ा खोला तो ये राक्षस हम तीनों को मार डालेगा। चाहे जो हो जाए, दरवाज़ा तो मैं नहीं खोलूँगी। हे भगवान, अब तुम ही हमारी रक्षा करो इस राक्षस से। तुम ऐसे मानने वाली नहीं हो। लो, मैं तुम्हारे बेटे को मार ही देता हूँ। हींग वाला झट से चाकू निकालकर उसके बेटे की गर्दन काट देता है। अपने बेटे की मौत की चीख सुनकर सरोज की छाती दहल जाती है और अपनी बेटी की तरफ देखती है। मैंने दरवाज़ा खोला तो ये राक्षस इसे भी मार डालेगा। हींग वाला बहुत कोशिश करता है, दरवाज़ा पीटता है, पर सरोज दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर वो चाकू लेकर दरवाजे को नीचे से काटने लगता है। हे भगवान, ये राक्षस तो हमें मार ही डालेगा, अब मैं क्या करूं? वो इधर उधर कुछ ना कुछ देखने लगती है जिससे मैं अपनी रक्षा कर सकूं। उसे अपने घर में रखी हुई दराती मिल जाती है। सरोज दराती लेकर हाथ में बैठ जाती है। अब जो होगा देखा जाएगा। हे भगवान, तुम भी मेरा साथ देना। हींग वाला गेट काट कर थोड़ा सा छेद कर लेता है और सोचता है इसमें बढ़कर देखा जाए, और जैसे ही वो अंदर अपनी गर्दन घुसाता है, वो दराती मारकर उसकी गर्दन काट देती है। सरोज उसकी गर्दन काटने के बाद बहुत घबरा जाती है। जैसी बैठी थी, जो कि तो ऐसे के ऐसे ही बैठी रह जाती है। उसके हाथ हिल भी नहीं रहे थे। उसे बहुत ज़्यादा सदमा लग गया था। सुबह होते ही जब सरोज का पति खेतों पे से घर आता है और दरवाज़ा पीटने के बाद जब कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, काफ़ी देर हो जाती है खड़े खड़े। आखिर क्या बात है, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही सरोज? वो तो पहले से ही घबरा रही थी। हे भगवान, क्या हुआ है मेरे घर में? वो फट से दौड़कर पुलिस को बुला कर लाता है। पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसती है और जो नज़ारा देखती है बहुत दर्दनाक था। बच्चे का सर धड़ से कटा हुआ, और अंदर जाकर देखता है सरोज के हाथों में दराती और हींग वाले का सर भी कटा हुआ। पुलिस पहले तो सरोज को पकड़ लेती है, बाद में इस पूरी कहानी सुनने के बाद अच्छे से तहकीकात करती है और हींग वाले का सब कुछ पता निकालती है। तब जाकर सरोज को पुलिस छोड़ देती है और उसकी बहादुरी के लिए उसे इनाम देती है।